आज हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ पूरा बैंक बैलेंस हमारे अंगूठे के निशान पर या 6 अंकों के पिन में सिमटा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सुविधा के पीछे कुछ शातिर दिमाग आपके एक गलत क्लिक का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिजिटल डकैती की, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, एटीएम फ्रॉड हो या फिर वीडियो कॉल के ज़रिए ब्लैकमेलिंग। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की। ये आजकल का सबसे खतरनाक फ्रॉड है। आपको एक कॉल आता है, सामने वाला खुद को पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बताता है। वो कहते हैं कि आपके नाम से आए पार्सल में ट्रक मिले हैं। आपको डराकर घंटों स्वाइप करके या वीडियो कॉल पर रखा जाता है और कहा जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं। याद रखिए, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस कभी वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगती। दूसरा फ्रॉड जो आपके साथ हो सकता है वो है एटीएम और मोबाइल सिम फ्रॉड। एटीएम पर जाते समय हम अक्सर लापरवाही बरतते हैं। स्किमिंग डिवाइस और शोल्डर सर्फिंग यानी कि पीछे से पिन देखना आज भी जारी है। इसके अलावा सिम स्वैपिंग के जरिए अपराधी आपका नंबर बंद करवाकर खुद के पास चालू कर लेते हैं और आपके सारे ओटीपी उनके पास चले जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ्रॉड वीडियो कॉल और न्यूडिटी ब्लैकमेलिंग। एक अनजान वीडियो कॉल आता है, जैसे आप उसे उठाते हैं, दूसरी तरफ कोई अश्लील हरकत कर रहा होता है और वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर शुरू होता है धमकी का ऐसा सिलसिला, पैसे दो वरना वीडियो वायरल कर देंगे। ऐसे में घबराए नहीं, बस कॉल काटें और रिपोर्ट करें। अब सवाल है कि इनसे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले आप चाहे व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो या फेसबुक चलाते हो, आप जिस जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं उसकी सेटिंग में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है, आप उसे एक्टिव करें, उसे ऑन करें। दूसरा, अगर आपको बहुत कोई डरा रहा है, आपको संदेह है या बहुत आपको लालच दे रहा है, जैसे लॉटरी का या किसी जॉब का, अगर आपको कोई लालच दे रहा है और आपको संदेह हो रहा है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। तीसरा, किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करें। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। डिजिटल फ्रॉड केवल तकनीक का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध है। अपराधी आपकी भावनाओं, आपके डर, लालच या जिज्ञासा का फायदा उठाते हैं। यहाँ कुछ और खतरनाक डिजिटल फ्रॉड और उनके काम करने के तरीकों के बारे में अपन बात करते हैं, जैसे कि इनहेरिसमेंट या जॉब फ्रॉड या वर्क फ्रॉम होम स्कैम। इसमें जाल कैसे बिछाया जाता है, आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज आता है कि आप घर बैठे यूट्यूब वीडियो लाइक करके या होटल रेटिंग देकर 5,000 रोज कमा सकते हैं। और वो फंसाने का तरीका देखिए, शुरू में वो आपको 200-500 रुपए सच में देते हैं ताकि आपका भरोसा जीत सके। फिर वो आपको वीआईपी टास्क के नाम पर बड़ी रकम निवेश करवाने को कहते हैं और जैसे ही आप लाख 2 लाख डालते हैं वो गायब हो जाते हैं। स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड यानी कि द रिमोट कंट्रोल ट्रैप। इसमें जाल कैसे बिछाया जाता है, जालसाज बैंक अधिकारी या कस्टमर केयर बनकर फोन करता है और कहता है कि आपकी केवाईसी पेंडिंग है या बिजली जो है वो कटने वाली है। इसमें फंसाने का तरीका ये है कि वो आपसे एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसी ऐप डाउनलोड करवाते हैं। जैसे ही आप कोड देते हैं, आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल उनके पास चला जाता है। आप अपना पासवर्ड डालते हैं और उसे देख लेते हैं और उसके बाद चालू होती है फ्रॉड। वो आपके फ़ोन का पूरा मिसयूज़ करते हैं। कुरियर स्कैम यानी भी फेडेक्स या ब्लू डॉट स्कैम। इसमें जाल ऐसे बिछाया जाता है, वो आपको पहले तो कॉल करते हैं और जैसे ही आपको कॉल आता है वो आपके नाम का एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें पासपोर्ट और नशीली दवाएं हैं, ऐसा वो आपको बताते हैं। फिर यह अक्सर डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत होती है। वे आपको डराते हैं आपकी आईडी का गलत इस्तेमाल हुआ है और फिर केस रफा दफा करने के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी रकम आपसे मांगते हैं और आपको फंसाते हैं। फिर आता है एक और फ्रॉड यानी कि यूपीआई मनी रिसीव फ्रॉड।
इसमें OLX जैसी साइट्स पर कोई सामान खरीदने के बहाने आपसे संपर्क करता है। वो कहता है कि मैं पैसे भेज रहा हूँ, आप बस अपना पिन डालिए। याद रखिए, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी कोई सा भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है। एक और फ्रॉड है जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सारे लोग उसका शिकार बन रहे हैं, वो है AI वॉइस क्लोनिंग। इसमें आपको अपने किसी करीबी भाई, बेटा, दोस्त, रिश्तेदार की आवाज़ में कॉल आता है कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया है, मुझे तुरंत पैसे भेजो। अपराधी AI का उपयोग करके आपके किसी रिश्तेदार की आवाज़ की नकल करते हैं। आप घबराकर बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका फ़ोन सिर्फ़ एक कॉल से हैक नहीं होता, बल्कि आपकी सहमति से होता है। आज हम उन बारीक धागों को खोलेंगे जिन्हें स्कैमर्स आपके दिमाग के चारों ओर बुनते हैं। स्कैमर्स जानते हैं कि आप हर किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। वो आपको पार्ट टाइम का जॉब का ऑफर देते हैं। याद रखिए, अगर कोई काम बहुत आसान लग रहा है और पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो काम नहीं, वो जाल है। बिजली का बिल, अपडेट ना होने का मैसेज या बैंक अकाउंट बंद होने की धमकी, ये सब आपको पैनिक मोड में डालने के लिए है। जब इंसान डरता है तो उसका तर्क यानी कि लॉजिक काम करना बंद कर देता है। स्कैमर्स इसी 2 मिनट के डर को फायदा उठाकर आपसे ऐप डाउनलोड करवाते हैं। अब तो आवाज पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है। अगर कोई रिश्तेदार अचानक पैसे मांगे तो फोन काटकर उसे दूसरे नंबर पर कॉल करें या कोई ऐसा निजी सवाल पूछे जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ उसे पता हो। तकनीक जितनी स्मार्ट हुई है, हमें उससे 2 कदम आगे रहना होगा। अब इनसे बचने के 5 गोल्डन रूल। पहला, कॉल को कट करें। अगर कोई अनजान व्यक्ति डराए या लालच दे तो बहस ना करें, सीधा फोन काटें। दूसरा, वेरीफाई करें। बैंक की ऐप या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक करें। कभी भी मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें। तीसरा, स्क्रीन शेयर ना करें। अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी ऐप, एनीडेस्क, रस्ट डेस्क इंस्टॉल ना करें। ऐसा कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें जो आपका मोबाइल हैक हो सके। चौथा, प्राइवेसी सेटिंग। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को लॉक्ड रखें ताकि आपकी फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल ना हो सके। पांचवा, गोपनीयता। OTP, CVV या पिन को न बताएं, चाहे वो खुद को प्रधानमंत्री का ऑफिस से क्यों ना बताएं। सतर्कता ही सुरक्षा है, आपका डर ही उनकी ताकत है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सुरक्षित रहिए, डिजिटल रहिए। धन्यवाद। Deep Talk with Nilesh.